12 नवंबर 2025 को जसपुर के धान घोटाले को लेकर फरसाबहार के एसडीएम कार्यालय को यूथ कांग्रेस द्वारा किया गया घेराव, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 3 करोड़ का घोटाला हुआ है जसपुर जिले में। इस घोटाले का विरोध करते हुए यूथ कांग्रेस द्वारा एसडीएम कार्यालय को किया गया घेराव और साथ ही एक ज्ञापन दिया हुआ है। ज्ञापन में लिखा हुआ है कि अगर फरसाबहार एसडीएम 10 दिनों के अंदर अगर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो अगला कदम कलेक्टर घेराव होगा। चलिए इस मामले को लाइव जानते हैं हमारे रिपोर्टर अक्षय लकड़ा के साथ। कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। धान के घोटाले बाजों पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। किसानों का रकबा घटाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विष्णु देवसाय हाय हाय, हाय 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 हाय, विष्णु देवसाय हाय हाय, हाय 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 हाय, विष्णु देवसाय हाय हाय, हाय 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 हाय। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जोरों से पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर शंभू रवि और आप देख रहे हैं हमारे जसपुर न्यूज। दोस्तों कुछ समय पहले इंस्टाग्राम में वायरल हो रहा था कि 3 करोड़ का घोटाला जसपुर जिले में हुआ था और आज उसका ज्ञापन सौंपा गया है हमारे कांग्रेस द्वारा। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि आखिर में उस ज्ञापन में क्या क्या लिखा हुआ था और क्या इसका निरीक्षण हुआ है। कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर हम लोग 29 तारीख को सर आपको ज्ञापन के माध्यम से हम लोग कार्रवाई की मांग किए थे और अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर वो मंडी प्रबंधक के ऊपर। देखो आपका जो मांग था ना, कितना रकबा का या फिर कितनी मात्रा का फेर हुआ है। सर इसमें आप कुछ बताने लायक स्थिति में है कि कब तक ये कार्रवाई हो जाएगी, इनके ऊपर क्या जांच मैं कब एक तक बार कंप्लीट हो सर्वप्रथम जाएगा? सभी लोग का बयान कंप्लीट करवा लूँगा। बयान के बाद जिनके बाद क्रॉस चेक होगा, है ना। तो मान के चलिए कि एटलीस्ट हम लोग 10 दिन में कुछ ना कुछ ठोस स्तर पे मतलब पहुँचेंगे। 10 से 15 दिन में कुछ न कुछ स्थिति आ जाएगी। निर्णय को लेकर यहाँ पे एसडीएम घेराव किए थे आप लोग। देखिए, आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एसडीएम साहब के कार्यालय का घेराव किया है। धान खरीदी में जो घोटाला हुआ उसको लेकर के इससे पहले भी एक हफ्ता पहले साथियों ने ज्ञापन सौंपा था कि इस मुद्दे में, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं होती देख आज एसडीएम कार्यालय का युवा कांग्रेस के साथियों ने घेराव किया है। और एसडीएम साहब से जिस तरीके से बात हुई, उन्होंने कहा कि जांच टीम गठित की गई है, जांच हो रही है। 10 से 15 दिन के भीतर का उन्होंने टाइम मांगा है। 10 से 15 दिन के भीतर में कार्रवाई निश्चित तौर पे हो जाएगी, उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन यूथ कांग्रेस के साथियों ने आज स्पष्ट कर दिया कि अगर इस पे 10 से 15 दिन के भीतर में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम कलेक्टर कार्यालय को, कलेक्ट्रेट को घेरने के लिए बाध्य होंगे। उसके बाद भी अगर इस मामले में, जो कि एक बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय घोटाला है जिसमें धान खरीदी को लेकर के स्थानीय फड़ प्रभारियों और शाखा प्रबंधक के द्वारा में घोटाला किया गया है, जो स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है, जिसका एविडेंस भी हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। अगर इसके बाद भी 10 से 15 दिन के भीतर में कार्रवाई नहीं होती है तो कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना में हमारे यूथ कांग्रेस के साथी लोग यहाँ पर बैठेंगे। जैसे बताया जा रहा है कि 15 तारीख से धान खरीदी शुरू हो जाएगी, तो इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग ने मांग किया है कि 15 तारीख से पहले जो घोटाला किए हैं कि मंडी प्रबंधक, उनको निलंबित किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और पूरे जिले के समस्त फंड प्रभारी और मंडी प्रबंधक को ट्रांसफ़र किया जाए, एक दूसरे से अलग बगल बदला जाए उनको। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही कुछ ज्ञापन दिए हुए थे जैसे सबूत के तौर पर, तो क्या वो सत्यापित हो पाया आपका एसडीएम सर के तरफ से? एसडीएम सर को ज्ञापन दिया गया था, उसकी विधिवत सील के साथ अपन कॉपी लिए हैं और वो हमारे पास सुरक्षित है। अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसे हम एसडीएम सर को दिखाएंगे कि आपके कार्यालय से अपन कॉपी लिए थे। नहीं तो वो चीज़ तो अलग है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ज्ञापन दिए हुए थे उसका क्या हुआ? ज्ञापन दिए थे, वो सत्यापित हो पाया या नहीं हो पाया? नहीं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए आज हमने यहाँ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है और सर को बताया हमने कि अगर ये आगे इसी तरीके से रवैया रहा शासन पर शासन का तो हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, कलेक्टर ऑफिस का, और उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा विषय है नहीं, किसानों के हित से जुड़ा हुआ विषय है। और क्योंकि हमारा तबकरा फरसाबहार ब्लॉक छत्तीसगढ़
झारखंड और उड़ीसा की सीमा से लगता है, तो यहाँ पे बिचौलिए लोग बहुत ही धान इधर बेचने के लिए लाते हैं और ये बहुत बड़ा विषय है। जो आज युवा कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन निकाला गया था, जो 3 करोड़ की घोटाला हुई है, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? इस संबंध में हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ था, है ना। युवा कांग्रेस के जिला इकाई के द्वारा यहाँ पर हमें ज्ञापन प्राप्त हो चुका है कि ऐसी बात है। तत्संबंध में मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस विषय में जांच हमारी पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है ना। तो विधिवत सभी एंगल्स पे, सभी स्थितियों पे, सभी बिंदुओं पे जांच करके इसमें अंतिम रूप से हम समीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, वो भी कलेक्टर साहब को, ताकि इसमें जो भी विषय वस्तु वो क्लियर हो जाए। फिलहाल जो हमारी जांच है वो अभी प्रारंभिक स्तर पर है। अंतिम निष्कर्ष आने के उपरांत मैं रिपोर्ट को क्लोजर के लिए प्रस्तुत करूँगा। जैसे अभी 15 तारीख से धान खरीदी शुरू हो जाएगी, तो कब तक निराकरण हो सकती है? देखिए, धान खरीदी होना एक पृथक चीज़ है ना। वो शासन की नीति के हिसाब से हो रहा है। बाकी जो चीज़ शिकायत है, शिकायत की जांच एक पृथक चीज़ है ना। तो उन दोनों बिंदुओं पे आप एक साथ मर्ज कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जांच जो है वो हमारी भी प्रारंभिक स्तर पे है, उसको हम यथासंभव तेज़ी से क्लोजर करने की स्थिति में आना चाहते हैं।